नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं माइक ऑफ इंडिया, जहां हम लाते हैं ऐसे लोगों की कहानियां जो जिंदगी में सही मायने में जिंदगी में जीना सिखाती है। आज हमारे साथ मौजूद है एक अनुभवी, बेहद सादगी पसंद और प्रेरणादायक शख्सियत, जिनका नाम है श्री राजवीर सिंह जी। तो राजवीर सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माइक ऑफ इंडिया पर। आप केंद्रीय विद्यालय से रिटायर्ड शिक्षक रहे हैं और आपने अटल आवासीय विद्यालय पीपली, जो कि गवर्नमेंट और जो कि यूपी गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और 18 मंडलों में चल रहा है अटल आवासीय विद्यालय, जहां पर 6 क्लास से 12th क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के जरिए निःशुल्क शिक्षा दी जाती है और जहां पर गरीबों के बच्चे और जो मजदूरों के बच्चे हैं और जो बहुत कमजोर वर्ग के बच्चे हैं, उन लोगों को फ्री शिक्षा दी जाती है। जहां यहाँ पर हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है और ये बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए हैं और 6th और 9th में इसके लिए एडमिशन होता है, एंट्रेंस होता है। तो वहां पर अपनी सेवाएं दी हैं। 31 मार्च को 2026 को सर का आधिकारिक रूप से रिटायरमेंट हो चुका है, लेकिन आपका अनुभव जो है आज भी युवाओं के लिए सर बहुत खजाना है। तो दिल से हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आने के लिए। तो सर प्लीज हमारे दर्शकों को बताएं थोड़ा सा अपने बारे में और कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई और कैसे आप केंद्रीय विद्यालय में रहे और कहां से आप हैं, क्या थोड़ा सा मैं चाहता हूं आप अपने मुंह से थोड़ा सा कुछ बताएं। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा सिमरनजीत सिंह कि आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि आपने इस स्टूडियो में मुझे आमंत्रित किया। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा जैसा कि आप जानना चाहते हैं। सबसे पहले मेरे करियर की शुरुआत 12 फरवरी 1990 केंद्रीय विद्यालय संगठन के केंद्रीय विद्यालय कटिहार से शुरू हुई थी। जी सर। उसमें सन 1990 से 97 तक जी मैं केंद्रीय विद्यालय कटिहार में रहा। जी। उसके बाद में स्थानांतरित होकर मैं ताल बेहट आया और ताल बेहट में मैंने कम से कम 10 वर्ष का समय व्यतीत किया। जी। और सेवाओं के लिए मेरी शुरू से ही ये रुचि रही है कि कोई भी सरकारी काम हो और मैं पूर्ण मनोयोग से काम करता हूँ। जी सर। दिखावे के लिए नहीं, या किसी अधिकारी या प्रिंसिपल साहब, उप प्रधानाचार्य महोदय, इनके मतलब दबाव या प्रेशर में आकर मैं काम नहीं करना चाहता। मैं स्वतः चाहता हूं कि अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। और हमने पूर्ण मनोयोग से बच्चों को पढ़ाया लिखाया। जी सर। और अभी तक हमारे पढ़ाए हुए बच्चे इंजीनियर, जीएम की पोस्ट पर भी हैं, टेक्निकल से। और कई जगह बच्चे हमारे आर्मी में भी हैं और आपके हर क्षेत्र में, लगभग चिकित्सा के क्षेत्र में भी, मेडिकल एमबीबीएस वगैरह में वे क्वालिफाइड करके गए हैं और लड़कियां भी गई हैं। तो इसके लिए हमें बहुत अच्छा लगता है जब हमारे पढ़ाए हुए या हमारे प्रोडक्ट बच्चे हैं, तो हमें बड़ा गर्व होता है। बिल्कुल सर, कि टीचर्स के लिए बहुत बड़ी बात होती है। जितना गर्व उनके माताजी पिताजी को होता है, उससे कहीं ज्यादा हमें होता है, शिक्षक को होता है। जी हाँ। तो हम समझते हैं कि हमारी मेहनत सफल है। और केंद्रीय विद्यालय संगठन से सन 1990 से 97 तक कटिहार बिहार में मैंने अपनी सेवाएं दी। बिल्कुल। और प्राचार्य महोदय के द्वारा वहां भी मुझे प्रशंसित किया गया। जी जी। 90 के बाद 97 में मैं स्थानांतरित होकर केंद्रीय विद्यालय ताल बेहट आया, जो कि यूपी में है। बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है। ये झांसी और बबीना के बीच में पड़ता है। तो वहाँ 97 से 2005 तक मैंने वहाँ लगातार सेवाएं दी और वहाँ पर भी बच्चों को बहुत अच्छे से प्रेरित किया। पूर्ण मनोयोग से मैंने सेवाएं दी। वहाँ भी साथियों के साथ भी बहुत अच्छा मेरा संबंध रहे और मैंने अपने काम को हमेशा ईमानदारी से अंजाम दिया है। सर एक सवाल कि आप रिटायर्ड हुए केंद्रीय विद्यालय से और केंद्रीय विद्यालय से आप 60 की एज में आप रिटायर्ड हुए और फिर आपको मौका मिला अटल आवासीय विद्यालय। जी। तो 60 के बाद आपको एक मौका मिल रहा है अटल आवासीय विद्यालय, तो आप इसको कैसे देखते हैं सर, प्लीज बताएं। देखिए, केंद्रीय विद्यालय संगठन से मैं
31 मार्च 2021 को रिटायर हो गया था। जी सर। उसके पश्चात मैंने ये टारगेट बनाया था कि अपने लाइफ में जो भी हो सामाजिक सेवा के तौर पे गरीब बच्चों की या और भी किसी शिक्षण संस्थान से मैं जुड़ा रहूंगा, जिससे कि मेरा रूटीन उसी प्रकार बना रहे और खाने पीने की व्यवस्था उसी प्रकार से बनी रहे। यदि रूटीन फेल होता है तो समझ लीजिए कि वो मनुष्य के लिए बीमारियों का, परेशानियों का कारण बन जाता है। तो मैंने वही किया। 2023 में अटल आवासीय विद्यालय की ये शुरुआत हुई। मैंने 2023 में अटल आवासीय विद्यालय में इंटरव्यू दिया। यस सर। तो लखनऊ इंटरव्यू दिया, उसका मुझे कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। जी सर। फिर 2024 में फिर से मैंने इसमें फॉर्म भरा और इंटरव्यू दिया। तो 2024 में 24 फरवरी को मैंने वहाँ इंटरव्यू दिया और 3 महीने तक मेरा इंटरव्यू का कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। तो मैंने इसकी आस छोड़ दी थी। तो इसके पश्चात ये अक्टूबर के महीने में, फरवरी से अक्टूबर के महीने में 20 अक्टूबर को मुझे ये सूचना मिली ईमेल के द्वारा, और वो भी मेरी सुपुत्री ने बताया कि पापा जी आप अपनी ईमेल खोल के देखें और आपके लिए ऑफर आया है। तो फिर मैंने उसको खोल के देखा और चटपट उसकी तैयारी की। चलिए, मैंने सोचा कि ठीक है, मैं शिक्षण संस्थान से जुड़ा रहूंगा तो थोड़ा सा मुझे खुशी भी रहती है। तो मैंने बच्चों को वहां भी ईमानदारी से बुलंदशहर में बहुत बड़ी बात है 60 के बाद 65 तक पढ़ाना, और आपका जो ये जोश है और जो ये आपका आज भी चेहरे पर एक तेज है, तो वो भी एक साफ साफ झलकता है कि 60 प्लस के बाद भी एक शिक्षक जो है बखूबी एक बहुत अच्छी तरह पढ़ा रहा है और सेवा दे रहा है अपना। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। अगला सवाल सर मेरा ये है कि आप आज के युवाओं को अपना करियर कैसे चुनना चाहिए, आप उनको क्या कहना चाहेंगे सर उनके बारे में? आज की युवा पीढ़ी को मैं ये कहना चाहूंगा सर कि बच्चे अपनी रुचि के अनुसार, जी सर, न कि माता पिताजी के प्रेशर में या किसी भाई वगैरह के प्रेशर में आकर अपना करियर चुने। अपनी अभिरुचि के अनुसार जो विषय उन्हें ज्यादा रुचि लगता है उस विषय में अच्छे से अच्छे अध्ययन करके, पढ़ाई करके और वो आगे बढ़े। जब अपनी रुचि के अनुसार उन्हें मनपसंद वो जॉब मिलेगा तो उन्हें बहुत खुशी मिलेगी। क्योंकि मैंने भी अपने सुपुत्र जी से यही कहा है कि आप अपनी अभिरुचि के अनुसार अपना प्रोफेशन चुने। तो मैंने उन्हें दबाव नहीं दिया, प्रेशर नहीं दिया। यही मैं नई पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को, इसी बीच में मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आपके जो सुपुत्र हैं, बेटे हैं, वो आर्मी में मेजर की पोस्ट पर हैं। तो सर थोड़ा सा बताएंगे अपने बेटे के बारे में, किस टाइप से उन्होंने जो मेजर की तौर पर आज जो काम कर रहे हैं सेना के लिए और हमारे देश के लिए, तो किस तरह से वो गए और जिससे कि आज के युवाओं को उनसे प्रेरणा मिले। तो आप सर थोड़ा सा बताएं उसके बारे में भी। जी हाँ सर, मैं कहना चाहूंगा कि मैंने अपने सुपुत्र से कहा कि जिस किसी भी शिक्षण संस्थान में आप एडमिशन लेंगे, मैं केवल पैसा खर्च कर सकता हूँ, आपके मेंटेनेंस के लिए हर प्रकार से मैं तैयार हूँ। पढ़ना बच्चे के ऊपर, पढ़ना आपको है, करना आपको है। बिल्कुल सर। उस दरमियान उन्होंने बीटेक में एडमिशन लिया जी, और ये अमेठी यूनिवर्सिटी ग्वालियर में, ग्वालियर जी हाँ। तो वहीं से उन्होंने बीटेक करने के पश्चात और वो अपना करियर चुना। उनका कैंपस सिलेक्शन हुआ जी, कैंपस, बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं जी जी। तो अमेठी यूनिवर्सिटी से करीब 10 लड़के गए थे, उनमें 2 ही लड़कों का सिलेक्शन हुआ, जिसमें फर्स्ट पोजीशन पर मेरा बेटा था, सेकंड पोजीशन पर उसका कोई दूसरा क्लास फेलो था। तो मुझे खुशी हुई और वहां पर L&T कंपनी में इनका सिलेक्शन हुआ। L&T कंपनी भी इंडिया की टॉप 10 कंपनियों में से एक है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि फिर भी मैंने उनको एनकरेज किया, प्रोत्साहित किया अपने सुपुत्र को कि बेटा ये आपके पास में आज की तारीख में इतनी ये प्रोफेशनल डिग्री है, आप कहीं भी 50-60 हजार रुपए से कहीं पर भी किसी भी कंपनी में स्टार्टिंग शुरुआत कर सकते हैं, जो कि दैनिक जीवन के खर्चे के लिए आपके बिल्कुल काफी है, पर्याप्त है। लेकिन इसके साथ साथ ही आप सरकारी
जॉब के लिए अवश्य प्रयास करते रहें। जी सर। जिस किसी में भी आपकी अभिरुचि हो। तो उन्होंने बताया कि पापा जी मैंने बॉर्डर फिल्म देखी है और मैं सेना में जाना चाहता हूँ। क्या बात है। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे तो खुशी है, आप जिसमें जाना चाहेंगे। पिता शिक्षक और पुत्र सेना के लिए, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। देश के लिए उन्होंने कहा कि मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा, मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने कहा ठीक है आप उसके लिए प्रयास कीजिए। तो उन्होंने एसएसबी क्लियर किया, एसएसबी इलाहाबाद से क्लियर किया और उसके पश्चात तीसरे या चौथे प्रयास में वो सेलेक्ट हो गए। सेलेक्ट होने से पहले ही उन्होंने मुझे बता दिया था होली के लगभग कि पापा जी मेरा ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है, जब मैं ग्वालियर में ही था। तो यही बात होली के अवसर पर सारे लोग उत्साह मना रहे थे। मेरे एक साथी थे श्री सतीश रावत जी, उन्होंने इस बात को हाईलाइट कर दिया। तो रावत जी ने कहा कि सुनो भाई, सभी सुने साथियों कि हमारे सिंह साहब का बेटा और उसमें सेलेक्ट हो गया है आर्मी में एज ए लेफ्टिनेंट। तो मुझे बहुत खुशी हुई और उन्होंने भी प्रोत्साहन किया। हाँ, एक पिता के लिए। इसके पश्चात जब वो सिलेक्शन हो गया, उसमें कोरोना काल था, उसके बाद वो ज्वाइनिंग के लिए गए। मैंने कहा निसंकोच निडर होकर आप ज्वाइनिंग करें और ज्वाइनिंग के बाद में 1 साल की ट्रेनिंग के पश्चात उन्हें पोस्टिंग हुई उनकी लेह लद्दाख में। जी सर। लेह लद्दाख के पश्चात उन्हें पंजाब दिया गया, पंजाब के पश्चात थोड़े समय तक चंडीगढ़ भी दिया गया। इसके पश्चात अभी 2025 में उन्हें अप्रैल के महीने में प्रमोशन देकर उन्हें सिकंदराबाद भेजा गया एज ए मेजर। प्रेजेंट में सिकंदराबाद में एज ए मेजर की सेवा दे रहे हैं। बहुत बढ़िया सर। और उनकी हमेशा प्रयास भी रहता है, अभी भी परिश्रम करते हैं, काफी परिश्रम करते हैं। छोटे मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा, उनको भी वो प्रोत्साहित करते रहते हैं। बिल्कुल सर। तो सर मैंने जैसे आपको देखा और आपके बारे में लोगों से सुना कि आपके अंदर जो स्फूर्ति है, ऊर्जा है और सकारात्मकता आप बनाए रखते हैं, तो उसका राज क्या है सर, थोड़ा सा बताएं प्लीज। सर मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात है कि मैं हर काम को ईमानदारी से करता हूँ। दूसरा, खान पान का विशेष ध्यान रखता हूँ और अपने थोड़ा कुछ हल्का फुल्का व्यायाम भी कर लेता हूँ, समय मिलता तो योगासन भी कर लेता हूँ। और किसी के प्रति मैं छल कपट या द्वेष भाव की भावना नहीं रखता हूँ। क्या बात है सर। इसलिए मुझे भी रेस्पॉन्स अच्छा मिलता है और थोड़ा सा किसी भी काम को करता हूँ तो हंसमुख होके ही करता हूँ, उसको सीरियसली या गंभीरता से नहीं लेता हूँ। तो यही मैं कहना चाहूंगा कि मेरे साथियों को भी यही प्रेरणा मिले कि वो भी अपना काम ईमानदारी से करें, किसी के प्रति छल कपट न रखें जिससे कि आप टेंशन लें। ना तो मैं टेंशन देता हूँ ना टेंशन लेता। क्या बात है। और एक सर आपके बारे में हमने सुना है कि आप गाते भी बहुत अच्छा है और आप अभी भी 65 की एज में भी सर स्पोर्ट्स खेलते हैं, बहुत अच्छा स्पोर्ट्स खेलते हैं और स्पोर्ट्स में सर को रुचि है और सर अच्छा गाते हैं, गुनगुनाते हैं, कई बार हमने देखा है और सर के बारे में सुना भी है। तो सर मैं चाहता हूँ अपनी मन पसंदीदा लाइन आज हमारे स्टूडियो में आप गाएं और जिससे लोगों को थोड़ा सा अच्छा लगे और कुछ संदेश भी हो। जी सर। तो देखिए कि मैं खेल को प्राथमिकता इसलिए देता हूं कि इस अवस्था में अगर हम खेलेंगे तो हमारा मन प्रसन्न रहेगा और स्वास्थ्य सही रहेगा और दूसरी बात हमारी पाचन क्रिया सही रहेगी। बिल्कुल। तो खेलना बहुत जरूरी है। शरीर से दोनों टाइम पसीना निकल जाना चाहिए। बिल्कुल। और पसीना निकलने के कारण वो आदमी ज्यादातर स्वस्थ और निरोग रहेगा। बिल्कुल सर। और इसलिए मेरी अभिरुचि रही है खेल में, बैडमिंटन है या बच्चों के साथ कभी कभी क्रिकेट भी खेल लेते हैं और भी कई एक खेल खेलते हैं हम। तो खेलने में जो भी हमारे साथ में आ जाते हैं उनके साथ हम खेलने में तैयार रहते हैं। और संगीत की बात है तो शुरू से ही मुझे अपने आप में अकेले में ही, चाहे घर में अकेले हो या कहीं भी हो, सफर में हो, अकेले गुनगुनाने में बड़ा आनंद आता है। गुनगुनाने से, संगीत से क्या है कि टेंशन नहीं रहता है, सारी टेंशनों की एक दवा। जी हाँ, तो मन प्रसन्न हो जाता है। अब जैसे कि मैं कभी कभी बच्चों के सामने गुनगुनाता हूँ तो कभी देश के ऊपर या कभी बच्चों के ऊपर मुझे एक गाना याद आ गया। जी जी बिल्कुल सर।
इरशाद सर, बच्चों ने स्वागत कई है। बार मुझे कहना चाहिए निवेदन किया। जी जी तो मैंने कहा कि अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए, मत पूरा गाना मैं नहीं गा सकता, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, आता नहीं, जो केवल भी- एक या दो कड़ी मैं बिल्कुल गा बिल्कुल दूंगा। बिल्कुल। तो मैंने हल्की सी सुरीली आवाज में गाया था कि बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे, तन कोमल मन सुंदर है, बच्चे बड़ों से बेहतर हैं, इनमें छूत और छात नहीं, भाषा की तकरार नहीं, क्रोध बड़े नफरत घेरे, लालच की आदत घेरे, इन पापों से हटकर अपनी उम्र गुजारे, बच्चे मन के सच्चे। बहुत बढ़िया सर, बहुत खूबसूरत। और दूसरा गाना मैंने देश के ऊपर ये तक गाया था, बच्चों ने काफी रिक्वेस्ट किया, है प्रीत जहां की री सदा, है प्रीत जहां की री सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ, मैं भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहां की री सदा, है प्रीत जहां की री सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ, मैं भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। क्या बात है सर, बहुत खूबसूरत सर, और बहुत खूबसूरत आवाज है आपकी, और शब्द बहुत खूबसूरत। तो दोस्तों, आज आपने राजवीर सिंह जी सर की बातों को सुना, जो सिर्फ शब्द ही नहीं बल्कि एक पूरी जिंदगी का तजुर्बा है। तो इस इंटरव्यू से आपको जो चीजें सीखने को मिल सकती हैं, आप करियर कैसे चुन सकते हैं, और स्वास्थ्य की प्राथमिकता के बारे में सर ने बखूबी बताया, और सबसे जरूरी खुद पर भरोसा और ईमानदारी बहुत जरूरी है। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, माइक ऑफ इंडिया को। मैं सिमरनजीत सिंह, मिलते हैं अगली वीडियो में और नई वीडियो के साथ और नई कहानी के साथ। थैंक यू सो मच।